हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स की दो बीवियां हों, एक को राज़ी करता है तो दूसरी रूठ जाती है। सूरह रहमान की फ़जीलत, जब दिल उदास हो और वजह भी सामने ना आ रही हो तो सूरह रहमान पढ़ो, दिल सुकून मिलेगा। घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ें, 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। रात को देखा हुआ ख्वाब सुबह भूल जाना खुशखबरी आने की अलामत है। सुबह सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ दिया करो, क्योंकि रिज़्क उसी वक्त तकसीम होता है और देर से उठने वालों के नसीब से बरकत उड़ जाती है। घर आए मेहमान को कभी खाली हाथ ना भेजो, चाहे एक गिलास पानी ही पिलाओ। मेहमान अपना रिज़्क साथ लेकर आता है और रिज़्क में बरकत होती है। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर को झाड़ लिया करो और दाएं करवट पर सोया करो। ऐसा करने से बुरे ख्वाब नहीं आते। अगर बाल तेज़ी से गिरने लगें तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन की कमी हो गई है। अगर बदन पर रोज़ाना सुइयां चुभती महसूस हों तो ये जादू की वाज़िह अलामत है। अगर बाएं हाथ के नाखून अचानक स्याह होने लगें तो समझ जाओ कि मौत करीब है। जब घर में कोई बड़ा दाखिल हो तो ताज़ीम में खड़े हो जाया करो, उनकी दुआ तुम्हारी तकदीर के बंद दरवाज़े खोल सकती है। अगर बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हों तो रोज़ाना रात को 2 अदद छुहारे खिलाएं, चंद दिन में ही अफाका होगा। रोज़ाना 5 बादाम खाने से ज़िंदगी भर के लिए कैंसर से बचा जा सकता है। कालीन पर अगर चाय गिर जाए तो उस जगह फ़ौरन पिसा हुआ नमक छिड़क दें। खुश्क होने पर गीले कपड़े से साफ़ कर लें, चाय का धब्बा गायब हो जाएगा। बानो कुद्सियाँ कहती थी, मर्द उस औरत से कभी ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करता जो उससे सच्चा प्यार करती हो, उसकी फरमाबरदारी करती हो, उसकी केयर करती हो। शुरू में प्यार और परवाह करने वाला मर्द आखिर में इंतज़ार और ज़हनी मरीज़ बनाकर छोड़ देता है। हकीकत यह है कि औरत शादी से पहले मोहब्बत नहीं शोहर तलाश करती है, जबकि शादी के बाद शोहर नहीं बल्कि मोहब्बत तलाश करती है। जो मर्द औरत के नखरे उठाता है वो औरत मर्द की दीवानी हो जाती है। जो औरत मोहब्बत से बोले वो सबके दिल जीत लेती है। जो औरत सब्र करे उसका शोहर सुकून पाता है। जिस औरत का दिल बड़ा हो उसके घर में खुशहाली रहती है। जो औरत अपने घर को संवारने उसका शोहर तरक्की करता है। जो औरत दिल की साफ़ हो उसके घर में बरकत होती है। जो औरत कम बोले उसका शोहर कामयाब होता है। जिस औरत की मुस्कुराहट खूबसूरत हो उसका नसीब रोशन होता है। जिस औरत की पेशानी कुशादा हो उसके नसीब में बहुत ज़्यादा दौलत और सुकून होता है। जिस औरत की आंखों में शर्म हो उसका शोहर इज़्ज़तदार होता है। जिस औरत की बात में मिठास हो उसका घर हमेशा आबाद रहता है। जिस लड़की के बाजों पर ज़्यादा बाल हों तो समझ जाओ वो लड़कों की तरफ जल्दी माइल नहीं होती। जिस लड़की की टांगों पर ज़्यादा बाल हों तो समझ जाओ ऐसी औरत अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करती है। जो लड़की नाराज़ जल्दी हो जाती हो तो समझ जाओ ऐसी लड़की का दिल मोम की तरह नरम है। जो लड़की बार बार अनजान को भाई बुलाए ऐसी लड़की मजबूत किरदार की नहीं होती। जो लड़की हर वक्त बन संवर कर रहती हो समझ जाओ ऐसी लड़की सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ की भूखी है। अगर कोई आपके दिमाग में कई महीनों या सालों से बग़ैर बात किए है तो समझ जाएं ये वही है जिसके पास आपका दिल है। मोहब्बत का ताल्लुक़ उम्रों से नहीं होता। मनपसंद शख्स हर उम्र में खूबसूरत लगता है। उस मर्द से ज़्यादा हसीन कोई नहीं जिसको आता हो मोहब्बत को पाक रखना। हज़रत अली ने फरमाते हैं,
अपनी हर तकलीफ़ और परेशानी को दुआ में तब्दील कर दो, क्योंकि दुआ हर चीज़ का इलाज और मोमिन का हथियार है। कुछ चीज़ें बहुत अरसे बाद भी पलटकर शर्मिंदा करने आती हैं, ख़ास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा या कोई बोला हुआ झूठ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स को अल्लाह पाक खैर अता करना चाहता है, उसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनकी ज़ियारत का शौक़ डाल देता है। पहले दौर में खून के रिश्ते होते थे, लेकिन आज के ज़माने में रिश्तों का खून होता है। लाख इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी अपने घर के शेर को मत मारो, वरना इर्द गिर्द के कुत्ते तुम्हें नोच डालेंगे। नफ्सियात के मुताबिक जो लोग सिर्फ़ एक बार ही बात को सुनना पसंद करते हैं, वो दरअसल अपनी ज़िंदगी से तंग होते हैं। हर वो इंसान 2 टके का है जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी उससे बेहतर की तलाश में रहता है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। ज़मीन पर रहने वाले जानवरों में से मछली वो जानवर है जिसने दूसरे जानवरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारा है। जो शख्स वज़ू करते वक्त सूरह कदर पढ़े, वो उस दिन की तरह अपने गुनाह से पाक हो जाएगा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। मुस्कुराहट भी क्या अजीब शय है। अगर दोस्त के लिए अपने होंठों पर सजा लो तो वो राहत महसूस करे, अगर दुश्मन के लिए सजा लो तो वह नादामत महसूस करे, और अगर किसी नावाकिफ़ के लिए सजा लो तो ये सदका बन जाता है। औरत मर्द पर बहुत जल्दी असर करती है, वो दिनों में नहीं घंटों में पागल हो जाता है, और मर्द औरत पर बहुत देर बाद असर करता है, और इतना गहरा असर करता है कि औरत सारी ज़िंदगी संभल नहीं पाती। जिस घर में ज़्यादा मुसीबतें आने लगे वो घर में बकरी ले आए। सर पर दाने निकलना दिमाग की कमज़ोर होने की निशानी होती है। जो लोग दाढ़ी रखते हैं, इन लोगों में मर्दाना कमज़ोरी का मसला नहीं होता। सुबह के वक्त शबनम पर चलने से ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहता है। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। ज़्यादा देर तक ज़िंदगी चाहते हो तो सादा खुराक खाओ, बहुत कम बीमारियां आएंगी। काली मिर्च पीस कर सेहन के कोनों में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। दही में देसी अंडा डालकर बालों पर लगाने से बाल लंबे, घने और मजबूत रहेंगे। शैतान इंसान के जिस्म के नाक के हिस्से में रात गुजारता है। अनार के छिलके का एक छोटा सा टुकड़ा चबाने से पुरानी खांसी दूर हो जाती है। अगर आप 11 घंटे से ज़्यादा बैठे रहते हैं तो 50% उम्मीद है कि आप 2 साल में बीमार हो जाएंगे। फालसे का शरबत गैस के लिए बेहतरीन है। शहद में ज़ीरा पीसकर चाटने से पेट दर्द दूर हो जाता है। मेथी कब्ज़ और बदहज़मी से निजात दिलाती है, गले की खराश को दूर करती है। गले की कोई प्रॉब्लम हो तो अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से गला ठीक हो जाता है। चाय में गुड़ इस्तेमाल करने से शुगर नहीं होती। जो लोग शाम के वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इनका पेट बाहर निकल आता है। घर में नीले रंग के पर्दे लगाने से जहनी मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से शुगर का मर्ज कंट्रोल में रहता है। जिस औरत को थकन की वजह से हाथ पैरों में दर्द होता हो, इसे अपने तलवों पर मालिश करनी चाहिए। जो औरतें गर्मी में लगातार काम करती हैं, इनके बालों का गिरना बढ़ जाता है। जिस औरत में चर्बी ज़्यादा हो, इसे ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। पेट पर हाथ रखकर सोने से पेट से गैस और सीने से बलगम खारिज होता रहता है। चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो अनार का जूस पिएं और जैतून का तेल इस्तेमाल करें।
पालक कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। आलू बुखारा खून की कमी को दूर करता है। टमाटर चेहरे के दाग धब्बे दूर करता है। हरी मिर्चों के इस्तेमाल से चेहरे की छाइयाँ दूर होती हैं। हराम जानवर घर में लाने से आपके रिस्क में कमी आएगी। अगर मच्छर के काटने की वजह से ज़ख्म हो जाए तो कपड़ों वाला साबुन काटने वाली जगह पर लगाएं, आराम आ जाएगा। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में ही पूरी हो जाती है। 3 जानवर घर में गुर्बत लाते हैं, काकरोच, छिपकली और मकड़ी। 3 जानवर घर में बरकत लाते हैं, बिल्ली, बकरी और शहद की मक्खी। बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता हो तो बच्चे को जामुन का शरबत पिलाया करो, बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। अगर जिस्म में सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाया करो। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर हो जाती है। ज़माना कदीम में काली मिर्च का सफ़ूफ ज़ख्मों पर लगाया करते थे। बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोगों को अपने दिमाग के बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से जल्दी नींद नहीं आती। जो शख्स जितना ज़्यादा मुतालिया करेगा वो उतना ही लोगों के महसूसात का ज़्यादा इदराक करेगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लेने से बदहज़मी का मसला नहीं होगा। कंधे झुकाकर बैठने से पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है। अगर मुंह पक जाए, मुंह में छाले हो जाएं और गला पक जाए तो 1-2 दिन खुश्क धनिया चूसने रहने से यकीनन शिफा हासिल होती है। जो लोग एक से ज़्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो अक्सर तन्हा और अफसुर्दा होते हैं। टांगे और बाजू इकट्ठा करके सोने वाले लोग बचपन से ही किसी खौफ में मुब्तला होते हैं। रात को सोने से पहले आखिरी शख्स जो आपके दिमाग में आए वही आपकी खुशी या गम की वजह होता है। औरत को खुशी और अच्छी खुराक मिलती रहे, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, हमेशा जवान रहेगी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।